आज का गीता विमर्श सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये शंखेन्द्वावमति सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम कालव्याल कराल भूसंधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्मषौघशमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वालविधुरगले च गरलं यशूरशिव्याललाट सोऽयं भूतविभूषणः सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिवासः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां वन्दे देवमापतिं सरोवरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्ये नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं भक्ते वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वागर्थावयव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् ओम तत्सत। सातवां अध्याय चल रहा है। सातवें अध्याय के 22वें श्लोक तक की व्याख्या कल की गई थी। अब 23वां श्लोक लेते हैं। अंतवन्तु भव फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवययो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो लौकिक देवताओं को, छोटे देवताओं को, भूत प्रेतादिकों की पूजा करते हैं, उनके बारे में भगवान बात बता रहे हैं कि अगर कुछ उन्हें उनकी श्रद्धा से फल मिल भी गया तो तद्भवत्यल्प मेधसाम, वे कम बुद्धि वाले हैं, बुद्धिहीन हैं, अल्पज्ञ हैं। वे अल्पज्ञ होने से अंतवंतु फलम तेसाम, उनको नाशवान फल की प्राप्ति होती है, नश्वर फल की प्राप्ति होती है। आज कोई चीज मिल गई, कल वो तत्काल नष्ट हो गई, वे उसी में खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा हाल की हाल चमत्कार हो गया, तो चमत्कार को नमस्कार करते रहते हैं। वो चमत्कार को नमस्कार बार बार करते रहते हैं उन देवताओं के आगे, उन चबूतरों पर जाकर के। तो भगवान ने कहा कि वे जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको नश्वर फल की प्राप्ति होती है, और देवान देव जो उन लौकिक देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और मद भक्ता यान्ति माम अपि, और जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों को मैं अपने हृदय से लगाकर अपने पास ही रखता हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्यम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अब भगवान कहते हैं माम अबुद्धया, वे बुद्धिहीनों की बात कर रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले और बुद्धिहीनों की बात कर रहे हैं। अबुद्धया, मंद बुद्धि हैं या बुद्धिहीन लोग हैं, तो वो मुझको, मुझ अव्यक्त अविनाशी को, अनुत्तमम, जिससे उत्तम कुछ है ही नहीं, जो अव्यय और अविनाशी है, ऐसे मुझको व्यक्ति मानते हैं। व्यक्ति मापन्नम, कोई मनुष्य मानते हैं, मनुष्यवत मानते हैं कि मनुष्य की तरह श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं तो मनुष्य ही हैं श्री कृष्ण। इस तरह से मुझको परम भावम जानन्तो, मुझको थोड़े से भाव में लिप्त होकर के मान लेते हैं कि ठीक है कुछ लीलाएं कर रहे होंगे, कुछ बढ़ गए होंगे, लेकिन मनुष्य ही हैं वो। उनको अनुत्तम माने अत्यंत उत्तम, परमोत्तम और अव्यक्त को भी मुझको वो व्यक्ति ही मानते हैं, मनुष्य मान करके मुझे समझते हैं। और मेरी योग माया मुझे ढके भी। दूसरा कारण बताया, ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजमव्ययम। और दूसरा, मैं भी छिपाए रहता हूँ और मेरी योग माया भी मुझको छिपाए रहती है कि ऐसे लोगों से तो मुझे ढक के ही रखो, मैं उनके सामने प्रकट होना ही नहीं चाहता। न अहम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सभी लोगों के प्रकाश में नहीं आता हूँ, मैं सभी लोगों के प्रकाश में नहीं आता हूँ। मैं प्रकाशित भी नहीं करना चाहता स्वयं को उन लोगों के सामने जो मुझे समझ ही नहीं है, तो मैं क्यों प्रकट होऊंगा। प्रकट तो मैं जब होऊंगा जब प्रहलाद पूरी विश्वास से कह रहा है कि खंबे में भगवान हैं, और अपने पिताजी से कह रहा है कि हाँ इस खंबे में भगवान है, तब मुझे प्रकट होना पड़ा। जब द्रौपदी ने ये समझा कि वो द्वारकाधीश आ जाएंगे और मेरी रक्षा करेंगे, मेरी लाज बचाएंगे, तब मैं आया। जब गजेंद्र ने ये कह दिया, एक फूल चढ़ा करके, फूल तोड़ा कमल का उस सरोवर में से, और मुझे हरि गोविंद कहकर, गो के बाद विंद नहीं कह पाया,
और फूल जब तक कि भगवान गरुड़ छोड़ करके नंगे पैरों ही तुरंत दौड़ के आए और उन्होंने अपना चक्र छोड़ा और ग्राह के प्राण हरण कर लिए और ग्राह को अपने लोग पहले ही पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि उसने मेरे भक्त के चरण पकड़े थे। तो जो मुझे समझते हैं उनके सामने प्रकट होता हूँ, नहीं तो योग माया मुझे ढके रहती है। वो योग माया भगवान की शक्ति है, भगवान योगेश्वर है और योग माया उनकी अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पावर है वो। और वो ही उसी के द्वारा यदन धार्यते जगत संभवाम्य आत्म माया, वो ही है, उसी को देवी प्रकृति कहा है। प्रकृति तो सामान्य माया है और देवी प्रकृति माश्रिता, जो देवी प्रकृति का आश्रय लिख, देवी प्रकृति योग माया अष्टभुजी दुर्गा, साक्षात दुर्गा, साक्षात आदि शक्ति भवानी है वो। तो वो उस योग माया से आवृत होने के कारण मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, हो नहीं पाता, होता ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं चाहता, योग माया मुझे प्रकाशित होने नहीं देती। और मूढ़ हो यम ना भी जानाती लोको मामजमभ्यम, वे मूढ़ लोग मुझ अज और अविनाशी को जान नहीं पाते संसार में कि मैं क्या हूं, मेरे तत्व को जान ही नहीं पाते हैं मूल लोग। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। अब भगवान ने अपनी स्पष्ट बात बता दी कि मैं अतीतानि, मैं भूतकाल को भी जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं, भविष्यानि च भूतानि, भविष्यानि च भूतानि, जो अतीत हो गया भूतकाल उसको भी जानता हूँ, वर्तमान काल को भी जानता हूँ कि कब क्या होने वाला है, कहाँ क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे सब जानता हूँ। और भविष्य काल में क्या होने वाला है मैं इसको भी जानता हूँ। लेकिन मान तो वेद न कश्चन, लेकिन मेरे भक्त के अतिरिक्त और मुझे कोई नहीं जानता। इसमें छिपी हुई है बात, लिखी नहीं है विधा में, परंतु ये व्यंजना में व्यक्त होती है। मान तो वेद न कश्चन, भक्त तो जान जाता है, क्योंकि आगे भगवान ने कहा भक्तिया मामा भी जानाती, भक्ति के द्वारा तो मुझे जान लेता है। भक्ति से, भक्त से परे नहीं हूं मैं, भक्त से मैं छिपा हुआ नहीं हूं, क्योंकि योग माया शक्ति है, वो तो माँ के मां मान के पूजा करेंगे तो योग माया भी दर्शन करा देंगे मेरे। तो इसलिए कहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, तीनों का मुझे ज्ञान है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, श्रद्धा से मुझे भजते हैं, उनके अलावा और मुझे कोई भी नहीं जानता और न जान ही सकता है। ये भगवान ने स्पष्ट अपना रहस्य बता दिया। इच्छादो इस समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप अर्जुन, परम तपस्वी अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा माने वही राग वासना, इच्छा और द्वेष दोनों से विभिन्न प्रकार की कामनाएं, द्वेष, अगर कामनाओं की पूर्ति ना हो तो उस आदमी से द्वेष हो जाता है हमें। तो इच्छा द्वेष से उत्पन्न ये द्वंद्व, जितने भी द्वंद्व उत्पन्न होते हैं इच्छा और द्वेष से ही होते हैं। जैसे इच्छा की वो पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो ये द्वेष हो गया। तो ऐसे अनेक द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिर हम कोई सुख दुख में समान नहीं रह सकते, मान अपमान में सम नहीं रह सकते हम। फिर द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्वों द्वारा हमारा हमको मोहित कर दिया जाता है। और सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, और सर्गे माने सृष्टि के समस्त जीव उन भौतिक द्वंद्वों से आबद्ध, भौतिक द्वंद्वों में आबद्ध हुए उनसे ऊपर नहीं जा पाते और मोह को प्राप्त हो जाते हैं। सम्मोहम सर्गे यान्ति, जैसे कि मोह में अर्जुन प्रथम अध्याय में मोहग्रस्त दिखाई देते हैं। सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, वो मोहित हो जाते हैं और सृष्टि के प्रारंभ में ही से ही अगर चक्र में फंसे रहे तो मोहित ही बने रहेंगे। समस्त सृष्टि के जीवों की बात बताई है भगवान ने। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहे निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते पुण्यकराणां जनना जनानां तु अंतगतं पापम, जब उन पुण्यकर्मी मनुष्यों के पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध के, संचित और प्रारब्ध के में जो भोगने वो भोग चुके, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब वे द्वंद्व के मोह से विमुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़व्रता, तब वो उनकी प्रवृत्ति भजन में होती है, तब वो दृढ़वृत्ति होकर के मेरा भजन करते हैं। तो जब कब होगी पूरी कंडीशन बता दी भगवान ने, कंडीशन सारी स्पष्ट कर दी कि पुण्य कर्माणाम जनानाम,
मनुष्य पुण्य कर रहे हैं, उन पुण्य कर्ता मनुष्यों के जब पूर्व जन्म के अंतगतम पापम, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वे द्वंद्व और मोह से भी मैं उनको मुक्त कर देता हूँ, और अपने आप भी द्वंद्व मोह से फिर मुक्त होकर भजनते मान दृढ़व्रता, फिर मन लगाकर दृढ़व्रती होकर के मेरा भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, इनसे मुक्त होने के लिए, बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए, माने कहना कहने का मतलब वही जन्म मरण से मुक्त होने के लिए। भाई जिसने जन्म लिया उसे बुढ़ापा तो फिर आएगा, और मरण मुक्ति मरण भी होगा, मुक्ति तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो उसी चक्कर में घूमने वाले हैं। ऊपर बात बताई है, अगर भक्ति में लग गए तो ही मुक्ति हो पाएगी, नहीं तो उसी चक्र में घूमते रहेंगे। लेकिन मामाश्रित अतंत, ये दूसरी कंडीशन बताई है भगवान ने, मेरा सहारा लेकर, माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर, यतंत ये, जो यत्न करते हैं। जो दूसरे भक्तों की बताई है शर्त भगवान ने कि ये भक्ता मामाश्रित यतंती, जो भक्तजन मेरा आश्रय लेकर यत्न पूर्वक करते हैं, क्या काय के लिए यत्न करते हैं, बुढ़ापे और मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, तो फिर क्या, ते ब्रह्म तद्विदु, वे ब्रह्म को भी जानने वाले हैं, ब्रह्म को भी जान लेंगे। कृष्ण अध्यात्मम, कृष्ण माना संपूर्ण, समग्र अध्यात्म को भी जान लेंगे, और अध्यात्मं कर्म चाखिलम, और अखिल कर्म को भी जान लेंगे। तीनों बातें बता दी भगवान ने, वो तीनों चीज़ों को जान लेंगे। तीनों का विवरण पूरा व्याख्या भगवान अगले अष्टम अध्याय में करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जरा मरण मोक्ष है, जरा मरण से मुक्ति के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को जान लेते हैं, अध्यात्म को जान लेते हैं, और समस्त कर्म को भी जान लेते हैं। साधिभूतादिदेव मां साधि यज्ञंच ये विदु, प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। साधिभूतादिदेवम, सा अधिभूतम अधिदेवम, तीन होते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, यानी तीन प्रकार के ताप है ना, आदि भौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक। तो साधिभूतादि, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, तीनों का तत्व ये विदुहु, जो जान लेते हैं। प्रयाण काले चा, प्रयाण माने प्रस्थान, अंतिम समय, अंतिम महाप्रस्थान करते समय, प्रयाण काले च माम, अंत काल तक भी जो जान लेते हैं, अधियज्ञ को, अधिभूत को, अधिदेव को और अधियज्ञ को अंत काल समय तक जान लेने पर भी, चमानते विदुर्युक्त चेतसः, वे मुझको जान करके प्रयाण काल में फिर मुझको ही जान लेते हैं, और मेरा तत्व उनके सामने प्रकट हो जाता है। उनके चित्त में मेरा स्वरूप अंतिम समय में भी ये जान, तीनों चीजें जान लेने पर मेरा स्वरूप में अपने आप स्वतः प्रकट कर देता हूँ। ये 7वें अध्याय का 30वां श्लोक के साथ भगवान के की वाणी यहाँ विराम लेती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। ओम तत्सदिति, ओम तत्सत इति, ओम तत्सत पहले ही बता चुके हैं कि ये त्रिविध ब्रह्म है। त्रिविध ब्रह्म, त्रिविध ब्रह्म उपनिषद में भी कहा है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा त्रिविधम ब्रह्म में तत्, भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म और प्रेरितार ब्रह्म। तो ओम तो है प्रेरितार ब्रह्म, और बीच वाला तत् ये कौन सा है, भोग्य ब्रह्म, और सत जीव भोक्ता ब्रह्म, तीन प्रकार के ब्रह्म है। तो ओम तत्सत ये त्रिविध ब्रह्म कहा गया है। इन्हीं को हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भी कहते हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म और परमात्मा, तत् तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, तो ये परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। और सत, सत नाम से भगवान है, भगवान का भी कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः, तो इसलिए सत भगवान है। तो ये ओम तत्सदिति त्रिविध ब्रह्म का पुष्पिका में भी ये मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से उठा के लगाया गया है। ओम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, ये भगवत गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है ये, और योग शास्त्र है ये, भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है, यानी भगवान और भक्त का संवाद है ये,
और इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योगो। ज्ञान विज्ञान योग नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। भगवान ने कहा मैं तुझे समस्त ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, केवल ज्ञान नहीं विज्ञान सहित बताऊंगा। ज्ञान को सामान्यतः हम सैद्धांतिक ज्ञान मानते हैं और विज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है। विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहार में जो उतर जाए, जिसका निधिध्यासन हो जाए, वो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। व्यवहारिक ज्ञान प्रैक्टिकल से सिद्ध होता है, सिद्ध होकर के वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार हृदय की प्रयोगशाला में ऋषियों ने जो प्रयोग किए हैं, उनसे जो निष्कर्ष सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उनको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान का तीसरा एक सामान्य अर्थ ये है कि मैं अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म ही हूँ, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं। ईश्वर रूप से मान लो, भगवान रूप से मान लो, परमात्मा रूप से मान लो। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये आत्मा, ये जीव आत्मा रूप से भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं। मैं भगवान ही हूँ, सेवक अवश्य हूँ, पर भगवान मेरे अंदर ही, मेरे पास में ही बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है। ये तो है ज्ञान। और विज्ञान ये है कि वही भगवान, वही आत्मा समस्त ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। वासुदेव सर्वम मई सर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। इसको न केवल जानना अपितु अनुभव करना, ये विज्ञान है। केवल ये जानना कि मैं और परमात्मा का मैं अंश हूँ, हम एक ही हैं, भगवान मेरे पास है, मैं उनकी सेवाएं मानसिक रूप से भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी वही, ये तो है ज्ञान। इसके बाद विज्ञान, वही परमात्मा की चित शक्ति, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित और आनंद रूप से विश्व ब्रह्मांड के कण कण में, चराचर जगत में व्याप्त है, और उसका अनुभव करना, प्रतिक्षण अनुभव करना। वासुदेवा सर्वम समझना, मई सर्विनम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, कि ये सब मुझ में ही पिरोया हुआ है, ये समझ करके व्यवहारिक रूप से सदैव आनंदित, प्रमुदित, प्रसन्न चित्त रहना, मना प्रसादायुक्त रहना, ये विज्ञान है। इसलिए सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान दोनों का योग समझाया गया। और ये पितरों की तृप्ति के लिए, जिनकी पितृदोष हैं, उनकी शांति के लिए सप्तम अध्याय का पाठ किया जाता है। उससे पितृ देवता यदि कुपित हैं, यदि कोई पितृदोष है किसी की जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार, या पितरों की कृपा से जो कार्य सरलता से होते हैं उनमें अत्यंत कठिनाई आ रही है, तो सप्तम अध्याय का पाठ करना चाहिए। भगवत कृपा से स्वतः कुछ मत मांगो, फल की इच्छा मत करो, तो भी सप्तम अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से विमुक्त होकर के भगवान स्वतः राय दिखा देते हैं और स्वतः भक्त के साथ रहते हैं। जहाँ भक्त मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। ये भगवत वचन है। इन भगवत वचनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत। वंदे गीता मातरम।